यह दुनिया में सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। हमारी सामाजिक बुद्धिमत्ता यानी लोगों को समझना, उनके इमोशंस को पहचानना, अपने व्यवहार को कंट्रोल करना और हर तरह की बातचीत में असरदार ढंग से जुड़ना। इस किताब की शुरुआत एक साधारण लेकिन बहुत अहम बात से होती है। जब हम बोलते नहीं हैं, तब भी हम बहुत कुछ कह रहे होते हैं। हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन, हमारे हाथों के इशारे, हमारी बॉडी लैंग्वेज, ये सब बिना बोले हमारी फीलिंग्स और इरादे दूसरों तक पहुंचाते हैं। अगर कोई मुस्कुरा रहा है लेकिन उसकी आंखों में उदासी है, तो वो झूठ नहीं छुप सकता। यही है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की असली ताकत। अब सोचिए, अगर हम दूसरों के हाव भाव, उनकी आवाज की टोन और उनके रिएक्शन को समझना सीख लें, तो हम उनके दिल से जुड़ सकते हैं। यही वो कला है जो रिश्तों को मजबूत बनाती है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल। जब हम लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ पाते हैं, तब हम जान पाते हैं कि वो अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं। किसी की आंखों का टकराना या आंखों का चुराना सब कुछ एक कहानी कहता है। इसके साथ साथ किताब हमें ये भी सिखाती है कि कैसे हम खुद की बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बना सकते हैं, जैसे कि खुली हुई बॉडी पोजीशन अपनाना, बिना हाथ पैर क्रॉस किए हुए बात करना, सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना। ये सब हमारे बारे में पॉजिटिव मैसेज भेजते हैं। और हाँ, हमारी आवाज की टोन भी उतनी ही जरूरी है जितनी हमारी बातों का मतलब। एक ही बात अगर गुस्से में कही जाए और अगर प्यार से कही जाए, तो उसका असर बिल्कुल अलग होता है। इसके बाद किताब हमें ले जाती है इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ। इसका मतलब होता है अपनी फीलिंग्स को पहचानना, उन्हें कंट्रोल करना और दूसरों की फीलिंग्स को समझना। इमोशनल इंटेलिजेंस ही वो गुण है जो हमें हर सामाजिक स्थिति में समझदारी से रिएक्ट करना सिखाता है। इसमें पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद के इमोशंस को पहचानना। जब हमें पता होता है कि हम क्यों गुस्से में हैं, क्यों दुखी हैं या खुश हैं, तो हम सही फैसले ले सकते हैं। दूसरा स्टेप है सेल्फ रेगुलेशन, यानी इमोशंस को कंट्रोल करना, ताकि हम आवेश में आकर कोई गलत बात ना कहें या ना करें। फिर आती है मोटिवेशन। जब हम खुद के इमोशंस को समझते हैं, तो हम अपने गोल्स को लेकर ज्यादा कमिटेड होते हैं। हमारे पास उस एनर्जी का सही इस्तेमाल करने की क्षमता होती है। और चौथा जरूरी तत्व है एम्पैथी, यानी दूसरों की फीलिंग्स को महसूस करना। जब कोई दुख में होता है और हम बस ठीक हो जाएगा कहने की बजाय उसके साथ चुपचाप बैठते हैं, तो वो हमें महसूस करता है। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस की गहराई। इसके बाद आता है सोशल स्किल्स का हिस्सा, यानी लोगों से बेहतर बातचीत करना, टीम के साथ काम करना और कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाना। जब हमें इमोशनल इंटेलिजेंस आती है, तब हम ये सब कर पाते हैं बिना किसी को आहत किए। हम शांत रहकर किसी बहस को सुलझा सकते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि सामने वाले की नाराजगी सिर्फ बातों पर नहीं, शायद किसी पुराने जख्म पर हो। किताब के अगले हिस्से में हमें एक्टिव लिसनिंग के बारे में सिखाया गया है, यानी सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि पूरी तरह से ध्यान देना, सामने वाले की बात को समझना, उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना और फिर जवाब देना। जब हम एक्टिवली सुनते हैं, तो सामने वाला महसूस करता है कि उसे समझा जा रहा है, और यही है भरोसे की पहली ईंट। इसके बाद आती है एम्पैथी, यानी दूसरों की जगह खुद को रखकर महसूस करना। लेकिन ये सिर्फ इमोशनल लेवल पर नहीं, बल्कि कॉग्निटिव लेवल पर भी होता है, मतलब सामने वाले की सोच को भी समझना। जब कोई दोस्त किसी गम से गुजर रहा होता है, तो हमें उसकी भावना के साथ जुड़ने की जरूरत होती है, न कि सिर्फ सलाह देने की। अब बात आती है इमोशनल रेगुलेशन की, यानी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। जब बहस हो रही हो, गुस्सा आ रहा हो या कोई आपको उकसा रहा हो, उस वक्त शांत रहना और सही शब्दों का चुनाव करना, यही आपकी सामाजिक बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। कभी कभी बस एक सांस लेकर जवाब देने से बात संभल जाती है। अगर हम हर छोटी बात पर भड़क जाएं, तो हम खुद भी दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दूर कर देते हैं। किताब हमें ये भी सिखाती है कि कैसे हमें दूसरों की बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज की टोन और उनके मूवमेंट्स को पढ़ना चाहिए। ये सब बातें हमें बताती हैं
कि कोई क्या महसूस कर रहा है, भले ही वो कुछ बोले ना। और जब हम ध्यान देते हैं तो हमें ऐसे सिग्नल्स दिखते हैं जो पहले दिखते ही नहीं थे। एक और बहुत ही गहरा टॉपिक है डिफिकल्ट कन्वर्सेशन, यानी जब बात करना मुश्किल हो, किसी को कुछ कठिन बताना हो, तब कैसे बातचीत करें। क्या हम सामने वाले को दोष देंगे या अपने इमोशंस को शांति से जाहिर करेंगे। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम नाराजगी या असहमति को भी सलीके से बयां कर सकते हैं, ताकि रिश्ता टूटे नहीं बल्कि और मजबूत हो। अब आता है प्रभाव डालने की कला, यानी दी आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस। किसी को मजबूर करना प्रभाव नहीं होता। सच्चा प्रभाव तब पड़ता है जब सामने वाला आपकी बात को खुद से स्वीकार करे, जब वो महसूस करे कि आप उसके अच्छे के लिए बोल रहे हैं। ये प्रभाव तब आता है जब आप सच्चे हों, जब आपकी बातों में ईमानदारी हो और जब सामने वाला आप पर भरोसा करता हो। प्रभाव पैदा करने के कुछ नैतिक तरीके भी होते हैं, जैसे रेसिप्रोसिटी, यानी पहले आप कुछ दे, फिर सामने वाला देने को प्रेरित होगा। सोशल प्रूफ, जब आप दिखाएं कि बाकी लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। अथॉरिटी के, यानी आपकी जानकारी और अनुभव, जिससे लोग आपकी बातों को मानते हैं। और कंसिस्टेंसी, जब कोई एक बार हाँ कहता है तो वो दोबारा भी राजी होने के लिए तैयार होता है। इस पूरी किताब का सबसे मजबूत स्तंभ है एम्पैथी। यही वो गुण है जो हमें जोड़ता है। यही वो भावना है जो किसी रिश्ते को मजबूत बनाती है, किसी बहस को सुलह में बदल सकती है और किसी अजनबी को अपना बना सकती है। जब हम सामने वाले की भावनाओं को महसूस करते हैं, उन्हें समझते हैं और बिना जजमेंट के साथ देते हैं, तो हम उस इंसान को बता रहे होते हैं, मैं तुम्हें समझता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आखिर में तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, यानी टकराव का हल। इस किताब के अनुसार हर विवाद में एक इमोशनल लेयर होती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, पर जब हम उस लेयर को समझते हैं, सामने वाले की भावनाओं को महसूस करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में समाधान तक पहुंच पाते हैं। इसके लिए एक्टिव लिसनिंग, आई स्टेटमेंट्स, मैं ऐसा महसूस करता हूँ, रिफ्रेमिंग, बातों को सकारात्मक रूप में कहना और कॉमन ग्राउंड खोजना, ये सभी तकनीकें बेहद काम आती हैं। अगर आप इन सभी चीजों को एक साथ जोड़े, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी, प्रभाव और रेगुलेशन, और तो यही है असली सोशल इंटेलिजेंस। यही है वो कला जो आपको लोगों से जोड़ती है, आपको समझदार बनाती है और आपकी जिंदगी को भीतर और बाहर दोनों तरफ से समृद्ध करती है। इस सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने इस किताब से कुछ नया सीखा हो तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।